तो देखो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 51 एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज में लिखा है 4 tan θ = 3 है। तो आपको ये जो बड़े से ब्रैकेट में रखी है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है ये जो tan थीटा है cos थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, मतलब ये रेशियो की फॉर्म में होना चाहिए। तो क्योंकि मुझे रेशियो की फॉर्म में चाहिए तो मैं यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। मैं लिखूंगा 4 tan θ = 3। तो यहां से मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 3/4। तो ये मेरा P हो जाएगा, ये मेरा B हो जाएगा। तो यहां से P और B का यूज करके आई विल बी फाइंडिंग H। और H होता है बेटा P² + B²। सो 3² + 4², आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 यूनिट आ जाएगा मेरा ये आंसर। आंसर नहीं, H। अब मुझे चाहिए 4 sin θ - cos थीटा। तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो सिंपली आप साइन थीटा जो होता है P/H वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा B/H वैल्यू पुट कर दो। दूसरा तरीका जो है, मैं तुम्हें वो बता रहा हूं क्योंकि पहला वाला तो तुम कर लोगे, मैं दूसरा दिखा रहा हूं आपको। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये जो 4 sin θ है ना, इसको किससे cos थीटा से डिवाइड कर दो और cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दो और 1 को भी cos थीटा से डिवाइड कर दो, फिर होल में। ठीक है, 4 sin θ/cos थीटा प्लस cos θ/cos थीटा और -1/cos थीटा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये मैंने क्यों किया है। आप खुद देख के समझ चुके होगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। इसी स्टेप को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं इसलिए इक्वल लगाया है। ठीक है, इसी स्टेप को इसी लाइन में कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा 4 tan θ। देखो ये क्या बना मेरा बेटा, ये बन गया 4 tan θ -1 प्लस sec थीटा। और ये बन गया, ठीक है, 4 tan θ +1 sec थीटा। ठीक है, अब आप नॉर्मली क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो देखो वैल्यू क्या आएगी, 4 × tan θ की वैल्यू क्या है बच्चों, tan θ की वैल्यू हमारी है 3/4। तो 4 × 3/4 -1 प्लस sec थीटा होता है h/b। h/b बोलो तो हमारा आ जाएगा 5/4। हाँ 5/4 आएगा। और नीचे क्या आएगा, यही सेम 4 × 3/4 +1 -5/4। देखते जाओ बेटा, तो क्या बनेगा, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, इधर कटा इधर कटा, तो बचा वो क्या बचा 3। देखो ये बचा 3 -1 + 5/4 और 3 +1 -5/4। इसे और सॉल्व करेंगे, 3 में से 1 गया 2 प्लस 5/4 2 -5/4। इसी स्टेप में इसको सॉल्व करते चलें, आगे कर लेते हैं नहीं तो बहुत किचपिच हो जाएगी। एलसीएम लोगे 8 प्लस, ठीक है 8, छोटा छोटा लिख देता हूँ तो तुम समझोगे ही नहीं कि 8 + 5/4 अपॉन में 8 - 5/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सेम लोकेशन पे है, ये आएगा 13/3। सॉरी पर यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है बेटा, ये छोटी क्या बहुत बड़ा ही बवंडर मचा। चलो देखो, तो ये ना एक्चुअली में 3 + 1 4 होता है, मैंने 2 लिख दिया था तो एक कैलकुलेशन एरर हो गई। ये भी फिर आगे तुम घर पे जाके गड़बड़ करते तो देखो, तो हो जाएगा 2 × 4 + 5/4 और होल में आएगा, ये इक्वल टू का साइन यहाँ लगेगा अभी।
4 इंटू 4 माइनस 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सेम पोजीशन पे है। ठीक है, ये बच रहा है हमारा 8 प्लस 5 और नीचे बच रहा है 16 माइनस 5, 13/11। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 13/11। क्लियर है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है कि हमें प्रूव करना है साइन ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 10 ए। तो आपको मैंने बताया सबसे पहले रूल 1 लगाना है, टेकिंग एलएचएस। तो साइन ए माइनस साइन क्यूब ए टू साइन ए होगा, 2 होगा बेटा ये, और यहाँ भी 2 होगा। ठीक है, -2, और ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। ऊपर से साइन ए कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे से कॉमन ले लेंगे बेटा कॉस ए। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब साइन ए बाई कॉस ए कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना ये, तो ये तो tan ए हो जाएगा, हो जाएगा। और देखो इसे लिख लेंगे 1 माइनस, अच्छा इस 1 को लिख लेते हैं, देखो लिखना चाहो तो आप लिख लो, नहीं तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पीछे का जो 2 साइन स्क्वायर है ना, 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, उसको माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रेक कर दिया, और नीचे इसको भी तोड़ेंगे। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे हम, तो इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, और भी खत्म नहीं हुआ है, अभी जो पीछे -1 है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी रख दी। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे, tan ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा बेटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या दे देगा हमें, कॉस स्क्वायर ए दे देगा, और पीछे का माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, बवाल तो नीचे होगा, थोड़ा सा ना लंबा जाएगा। तो अब देखो ब्रैकेट जब खुलेगा ना, ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस, ठीक है, माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो देख रहे हो, एक कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का माइनस का, और फिर ये बचेगा, और ये ऊपर से नीचे काट देंगे, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन होगी तो मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, tan ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तुम्हें क्या छोड़ देगा, ये इक्वल टू tan ए और इक्वल टू RHS। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन है, cos a की वैल्यू 2/5 है, और आपको क्या करना है, आपको जो है बेटा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, और शायद क्या पता आपको यहाँ पी बी और एच लगाना भी ना पड़े, मतलब एच निकालना भी ना पड़े। एच तो है, पी हमारा 2 है, नहीं बी हमारा 2 है और एच हमारा 5 है, हमें पी की जरूरत देख लेते हैं। अच्छा, आप चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, और एच अब क्या, पी निकाल के वैल्यू पुट कर दो जो पूछा है उसमें, वो भी कर सकते हो, या मैं दूसरा तरीका देखो क्या रखूंगा, मेरे पास है 4 प्लस 4 tan स्क्वायर इक्वल टू कितना, कुछ भी नहीं, ये निकालना है ना, तो इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए,
होता है। तो ये 4 और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह रख दिया जाएगा सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस ए का, है ना। तो 4 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 25/4, 4 से 4 कट गया और वैल्यू आ गई 25। तो अगला क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, और मुझे फाइंड करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या। ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इधर रूट है ना, तो रूट से हटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्योंकि क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं, क्योंकि साइन थीटा अगर अकेला होता तो हम ढूंढते कि साइन थीटा में √2 आता है, नहीं आता है, पर कॉस थीटा अकेला होता तो उसमें देखते उसमें भी नहीं आता। अब ये प्लस है तो ये हरकत बिल्कुल नहीं होगी। तो अब हमारे पास एक ही जरिया बचता है कि मैं क्या करूं, ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 है ना, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इधर √2 का होल स्क्वायर, समझते जाना। ठीक है बेटा, ये जब खुलेगा ना तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर बन जाएंगे 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। अब वो 2 उधर अकेला और इधर +1 है, तो +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 -1। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद देखो आगे, देखो यही कर लेता हूं ना, जगह को खराब करने की। तो अब ये हमें निकालना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू। तो मैंने आपको कहा था √2 याद है आपको, साइन कॉस में चेंज करना होता है ना। तो अब इसको हम चेंज करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और अब अगर आपकी बुद्धि चल गई है तो बहुत बढ़िया है। अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेकर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, समझ गए बेटा, नहीं तो मैं एक स्टेप बढ़ाऊं चल जाएगा ना। चलो बढ़ा देता हूं आपके लिए, याद रखना इक्वल टू में नहीं है, स्टेप बढ़ाया मैंने। ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड किया ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 1। और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी है, 1/2। इस चीज की वैल्यू क्या है, 1/2। कहां से आई है, इक्वेशन 1 से ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 क्या होता है बेटा, ये 2 होता है। क्या होता है, 2। सिंस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू था 1/2, तो मैंने वो पुट कर दिया। तो मेरी जो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। तो अब मुझे क्वेश्चन नंबर 54 में प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा +1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये चीज प्रूव करनी है जो आपकी स्क्रीन पे लिखी है। तो इसमें सबसे पहले लगता है रूल 1, और रूल 1 क्या कहता था बेटा, रूल 1 कहता है टेकिंग एलएचएस। ठीक है, तो टेकिंग एलएचएस,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। रूल 2 कहता है साइन कॉस में चेंज करो, पहले से ही चेंज है। अब इसमें रूल 3 लगने वाला है। हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये से मेरे रूल पड़े, मैं उनको बता रहा हूँ, है ना, कि रूल 1 रूल 2 रूल 3 क्या थे। रूल 1 था टेकिंग एलएचएस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करना है। रूल 2 क्या था, साइन कॉस में चेंज करना है एलएचएस को। और रूल 3 क्या था, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो में होता था कि आपके राइट साइड में कैसा दिया हुआ उसको देख के चेंज करना है, ठीक है, या 1 को आइडेंटिटी से रिप्लेस करना है, या दोनों ही लगाने हैं। मतलब राइट साइड पे देखकर चेंज करना और आइडेंटिटी भी लगानी है 1 वाली, 1 को रिप्लेस करना है सुटेबल आइडेंटिटी से। अब देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रूल 3 लग रहा है। तो देखो कॉस और साइन के बीच में 1 की आइडेंटिटी होती है ना, कॉस और साइन के बीच, और उनके साथ 1 भी दिया हुआ है मुझे इक्वेशन में। मतलब यहाँ लगेगा कॉस साइन भी है और 1 भी है, यानी कि यहाँ पे रूल 3 लगने वाला है, ठीक है। फिर देखो आरएचएस अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे कॉसेक थीटा चाहिए और कॉट थीटा चाहिए। तो अगर मैं 1 के नीचे जो सबसे लास्ट में आपको देख रहा है न्यूमरेटर में सबसे लास्ट में जो +1 है, उस 1 के नीचे साइन लगा दूं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। और जो साइन है साइन, उसके नीचे कॉस लगा दूं तो वो 1 हो जाएगा। और वो सबसे पहले कॉस थीटा है ना, सबसे पहले न्यूमरेटर में कॉस थीटा, उसके नीचे अगर मैं साइन लगा दूं तो वो कॉट थीटा हो जाएगा। तो आप समझ चुके हो, मुबारक हो, आप समझ चुके हो आपको क्या करना है। आपको करना है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। ठीक है, तो देखो बेटा शुरू करते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा +1 साइन थीटा, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर यहां आएगा। कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा -1 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या बनता है, ये बनता है कॉट थीटा, और साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस का 1, और ये प्लस कॉसेक थीटा, है ना। अच्छा, नीचे क्या बनेगा, तो नीचे बनेगा कॉट थीटा +1 माइनस कॉसेक थीटा। अब जो मुझे चाहिए ना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए। क्या चाहिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो तुम एक बात देख के बताओ कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, प्लस में ये दोनों कहां है, ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। नीचे तो दोनों माइनस में है ना, नीचे माइनस में है कि नहीं है, माइनस में है, ठीक है। अच्छा, प्लस जो आरएचएस का आपको चाहिए वो न्यूमरेटर में चाहिए कि डिनोमिनेटर में चाहिए, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में मेरे पास कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा तो है, ये -1 एक फालतू में है, -1 फालतू में, तो इस -1 को आइडेंटिटी लगा के हटाएगी नीचे वाले को, ठीक है। तो चलो हम चालू करते हैं बेटा। देखो यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1, इन्हें एक ब्रैकेट में रख देते हैं, और नीचे वाला देखो, तो नीचे वाला आ जाएगा बेटा, नीचे को एज इट इज लिख दो, कॉट थीटा +1 माइनस कॉसेक थीटा। अब इसे ऐसे लिख देंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये जो -1 था ना, -1, ये मैं येलो से मार्क कर रहा हूं, ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम करोगे तो तुम समझ जाओगे। इसकी जगह लिखा जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारा
कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। अब तुम्हें पता है ये जो चीज है ये वाली, ये जो आइडेंटिटी से यूज किया है, यहाँ फिर एक आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखा जाएगा और एक बार इन दोनों को माइनस करके लिखा जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी, और इसको लिखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अच्छा, तुम्हारी तसल्ली के लिए क्या कर रहा हूं बेटा ना मैं यहाँ पे, आगे चल के तुम गड़बड़ करोगे। अगर मैं इस वाली चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू में कोई चेंज आने वाला है? देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यूज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस पूरे को यूं करके ऐसे, ठीक है देखो ऐसे, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। अब तुम्हें दिख रहा है बेटा, देखो क्या, ये इसमें भी कॉमन है और ये इसमें भी कॉमन है। तो ये जो येलो वाला दोनों में है ना, मल्टीप्लाई के साथ है इसीलिए कॉमन लेते हैं। देखो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कॉमन है ना, एक के साथ 1 में मल्टीप्लाई है और एक के साथ पीछे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई, तो ही कॉमन लेते हैं। तो अब मैं इसमें से येलो वाला कॉमन ले रहा हूं, ठीक। और कॉमन लेके ना थोड़ी देर जब आप अपनी कॉपी पे ये चीज लिख रहे होते ना कॉमन लेते टाइम, दोनों येलो, जहां मैंने येलो मार्क किया है वहां पे आप पेन रख दिया करो, पेन के ढक्कन रख दिया करो दो। उससे क्या होगा, वो छुप जाएंगे कॉमन लेने के बाद। कॉमन लेने के बाद पेन का ढक्कन रख दो तो छुप जाएंगे। और अब देखो, आपको येलो वाला भूल जाओ, अब देखो आपकी स्क्रीन पे क्या क्या बचा है। तो देखो अब इस येलो को भूल जाओ और तुम्हारे पास क्या क्या तुम्हें दिख रहा है बेटा, सबसे पहले 1 दिख रहा है और ये कॉमन लेते टाइम इनटू है, इसमें भी समझ लो बीच में इनटू है, तो इनटू इनटू भूल जाओ क्योंकि वो तो ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर बचा माइनस का साइन, दिख रहा है ना, इसके बाद ये वाला माइनस का साइन है दोनों येलो बॉक्स के बीच। फिर ये पीछे वाला पूरा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कॉमन लेना है। मैंने कहा ना पीछे कॉमन नहीं, मतलब पीछे वाला पूरा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट रखना है एज इट इज, क्योंकि आगे माइनस लगा है, देयर विल बी अ चेंज ऑफ साइन, साइन बदलने वाला है इसलिए ब्रैकेट रखोगे। ठीक है, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। तो देखो बेटा यहां कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया और अगली ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा। और नीचे देखो, नीचे 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 ध्यान से देखना बच्चों, नीचे आ जाएगा। ठीक है, पहले सबसे पहले 1 है ना, ऊपर वाले में 1 है ना, सबसे पहले तो हम भी 1 लिख लेते हैं क्योंकि हमारा ये जो डिनोमिनेटर का 1 है ना, ये पॉजिटिव है। उसके बाद माइनस कॉसेक थीटा लिखा हुआ है ना, न्यूमरेटर में, तो हम डिनोमिनेटर में भी माइनस कॉसेक थीटा लिख देंगे, यू माइनस का ये। फिर बचता है क्या, फिर ये बचता है कॉट थीटा, फिर हम प्लस का कॉट थीटा लिख देंगे। तो अब देख रहे हो आप, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कंपेयर करो, ये वाली चीज पीछे वाली तो डिटो सेम है ना, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है, इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड वी विल बी लेफ्ट विद cosec theta plus cot theta, which is our required result, equal to RHS, hence proved। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ sec a equal to 2 फाइंड tan है। ये एमसीक्यू है, ठीक है, एमसीक्यू में आएगा। मैं तुम्हें सारे एक साथ मैंने कहीं लिख रखे हैं तो मैं एक साथ इसलिए फ्लो फ्लो में करा रहा हूं, है ना, तो आप इसी हिसाब से देख लो, मेरे को अरेंज करने का टाइम नहीं था। देखो तो sec a equal to 2/1 लिखा जा सकता है, दिस इज h एंड दिस इज p बेस। तो परपेंडिकुलर होता है हमारा h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 √3। तो परपेंडिकुलर है √3 यूनिट्स। तो बस tan a इक्वल टू होता है बच्चों p अपॉन b,
√3/1। तो tan a इक्वल टू √3, tan a इक्वल टू √3। और कोई कह दे, मान लो ऑल्सो फाइंड एंगल ए, तो इसी को हम आगे कर देते हैं। tan a √3 कब आता है tan में बेटा? 60 पे। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। ठीक है, तो बेटा मैं ये प्रूव करना है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आपको पता है आरएचएस में कुछ करा ही नहीं जा सकता फिलहाल, तो रूल 1 लगाएंगे, टेकिंग एलएचएस। टेकिंग एलएचएस, तो मेरा जो एलएचएस है ना वो है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा एंड देन tan थीटा प्लस cot थीटा। और cosec थीटा को बेटा रूल 2 लगाते हुए sin cos में चेंज करना है, तो दिस विल बी 1/sin थीटा माइनस sin थीटा, और sec थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस cos थीटा, और tan थीटा cot थीटा को भी चेंज करना, तो दिस विल बी sin थीटा बाई cos थीटा एंड प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। अब तुम्हें खूब अच्छे से पता है हर जगह एलसीएम खेलना है, ठीक है। व्हाट वी नीड टू डू, एलसीएम खेलना है। चलो हम एलसीएम खेलेंगे, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे इसके साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई में ये नीचे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उधर का साइन थीटा, पता ना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। निकलेगा, सब्र रखना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। देखते जाओ। अच्छा बेटा, अब हुआ क्या है पता है, स्कैम क्या हुआ है तुम्हारे साथ, और तुम्हें दिक्कत कहाँ आने वाली है। ये चीज एक अलग थी ना, ये चीज अलग थी ना अलग, और ये वाली भी अलग थी कि नहीं थी बताओ? थी ना, सब मल्टीप्लाई में अलग अलग थे। तो तुम्हें नहीं लगता डिनोमिनेटर में जब भी क्या बोलते हैं चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई होती है, पता ना आपको? तो अब देखना, पहले ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर से चारों मल्टीप्लाई में, ये सब साइन थीटा से कॉस थीटा, फिर वो साइन थीटा कॉस थीटा और है ना, इंटू इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। तो जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना उसे पता है क्या लिखेंगे? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे तो तुम तमाशा देख ही रहे हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ आ रहा है आप? मैं नहीं बताऊंगा इस स्टेप में क्या किया जाएगा। और फाइनली आंसर मेरा 1 आ गया है। कैसे आ गया आप समझ गए होंगे, इक्वल टू RHS। इसको नहीं समझ आया, काटे हैं ऊपर नीचे घर घर के, ठीक है। कॉस थीटा से नीचे का कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा से फिर नीचे का कॉस थीटा कट हो गया, फिर साइन थीटा से साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, सब कुछ कट गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो हमें बोला है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, प्रूव करना है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1। तो सबसे पहले तो रूल बन लगेगा इसमें, टेकिंग एलएचएस। टेकिंग एलएचएस, तो देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब
अब अगर मैं रूल 2 लगाऊं तो इन्हें साइन कॉस में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। चलो देखते चलो। अच्छा, तो इसे यूं नहीं लिखा जा सकता बेटा, देखो अब दोनों के नीचे साइन थीटा है ना। अच्छा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + cos थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप मैं बताता हूँ तुम्हें। आपको पता है कि a+b का होल स्क्वायर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये भी तो होता है a+b इंटू a+b, होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है। चलो ठीक है, तो कोशिश करेंगे, क्या पता वो लग जाए, और नहीं लगेगा तो हम देख लेते हैं। तो देखो, अब क्या किया मैंने, इसी 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर है ना, उसको ऐसे लिख दिया 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। बताऊंगा ये क्यों किया है। एनसीईआरटी में भी आप एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई एग्जाम्पल रहा है या पता नहीं कौन सा तो था, मैंने उसमें भी ऐसे ही करवाया था आपको। तो देखो, अब साइन थीटा का जब तुम होल स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अब गौर से देखना, ठीक है। तो देखो, ये जो नीचे का साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस में आता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं इसे? 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्यों किया तुम अगले स्टेप पे समझ जाओगे, क्योंकि ऊपर दोनों कॉस हैं और हमें काटना है कॉस को। देखो, ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस 1 - cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख दूं 1 स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा, तो कुछ बिगड़ रहा है? नहीं बिगड़ रहा है ना। पर इससे हमें एक हेल्प मिल जाएगी, a² - b² की फॉर्म है ना ये, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं अगली बार? a+b a-b, है ना। तो देखो, नीचे वाला डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है? a² - b², तो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हो आप? a+b a-b की फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो, 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। एक तो उड़ा दो, ठीक है। अब एक जोड़ी बचा, पर ऐसा ही क्वेश्चन ना, बिल्कुल ऐसा ही एक एनसीईआरटी में भी है आपके। ये बचा, ठीक है, यही बचा। अब इसके बाद मेरा एलएचएस सॉल्व नहीं हो रहा है, इसके बाद मेरा एलएचएस सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा? आरएचएस सॉल्व करूंगा। क्या करूंगा बेटा? यहाँ पे आरएचएस सॉल्व करूंगा। तो देखो, यहाँ पे मैंने कहा टेकिंग एलएचएस तो हो लिया अपना, अब हम टेकिंग आरएचएस करेंगे, ठीक है। टेकिंग आरएचएस, तो बाकी अगर आप आरएचएस नहीं लेना चाहते, जो कॉस थीटा है ना, 1/sec थीटा लिख सकते थे उसे, फिर एलसीएम लेते, या फिर इसको ही ले लो आरएचएस को। समझ रहे हो ना क्या करना था? उसी कॉस थीटा को 1/sec थीटा लिख के, दोनों ऊपर भी नीचे भी, और फिर एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते थे आप, ठीक है। लेकिन उससे बेटर मुझे टेकिंग आरएचएस लग रहा है, तो मैं आरएचएस ले लेता हूँ। sec थीटा +1 sec थीटा -1, और इसको चेंज करना है साइन कॉस वाली फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा? 1/cos थीटा +1 बनेगा ना, और ये क्या बन जाएगा नीचे? 1/cos थीटा -1, ठीक है। अब एलसीएम ले लो जरा, लो एलसीएम। तो 1 + cos थीटा अपॉन में cos थीटा, और होल में क्या आएगा? होल में देखना, 1 - cos थीटा, है ना, अपॉन में cos थीटा। cos थीटा से cot थीटा कैंसिल होगा कि नहीं होगा बेटा? cos cos होगा ना, क्योंकि दोनों नीचे के नीचे हैं, नीचे के नीचे, तो ये सेम पोजीशन पे है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास? यहाँ बचेगा 1 + cos थीटा
और 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो एलएचएस और आरएचएस दोनों देख रहे हो ना, सेम हो गए ना। क्यों? तो फ्रॉम 1 टू डाल दो या सीधे सीधे लिख दो, ठीक है चलो 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यूजिंग 1 एंड 2 लिख दो, यूजिंग 1 एंड 2 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस किसके इक्वल हो गया? आरएचएस के। ठीक है, अगेन दिस इज एमसीक्यू और बहुत इजी है। 1/sec² थीटा क्या होता है? ठीक है बेटा, 1/sec² थीटा क्या होता है? cos² थीटा। और 1/cosec² थीटा क्या होता है? sin² थीटा। और इनको प्लस करके क्या आता है? 1। ठीक है, since 1/sec इक्वल टू थीटा इक्वल टू cos थीटा एंड 1/cosec थीटा इक्वल टू sin। वैल्यू बना, क्वेश्चन 58 भी निकल गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 59। तो ये क्वेश्चन देखो आप बेटा स्क्रीन पे एक बार ढंग से देख लो। और इसमें ना एक तो बड़ा लेंदी मेथड है और एक लेंदी नहीं है, और उसमें आपको चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी, लर्न करके रखनी पड़ेगी दिमाग में। ठीक है, तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा जिसमें तुम चीजें मेमोराइज कर सकते हो। वो वाला मेरे को थोड़ा कन्वीनियंट लग रहा है, तुम्हें बताना। नहीं तो फिर दोनों ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें वो वाला बता देता हूँ जिसमें मेमोराइज नहीं रखना, याद कुछ याद नहीं रखना, बस करते जाना। तो टेकिंग LHS 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 sin की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, देखो 2, ये sin की पावर जो 6 थीटा है ना बेटा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? sin² थीटा का होल क्यूब और cos² थीटा का होल क्यूब माइनस 3। और इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin² थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना बेटा कि जिसमें पावर 6 हो, 8 हो, 4 हो, उनमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है और जो बची हुई जो चीज आप कर रहे हो उसको ऊपर रखना है, पावर में रखना है। जैसे साइन की पावर 6 थीटा है, इसमें मैंने देखो साइन स्क्वायर अंदर रखा है ना ब्रैकेट के, और क्यूब बाहर रखा है, क्योंकि मुझे पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में ये sin² थीटा और cos² थीटा आपस में ऐड होंगे और ये 1 दे देंगे, क्या दे देंगे? 1। ठीक है, ऐसी साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा में भी देखो वो sin² थीटा कहीं ना कहीं cos² इसके साथ, इसके साथ कहीं ना कहीं ऐड कुछ ना कुछ तो होगा, जरूर होगा। और होगा जरूर, अगर तुम्हें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लिखवाई थी मैंने, कुछ स्पेशल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो तुमने कभी नहीं पढ़ा, अगर वो याद है तो तुम कर लेते। देखो तो ये तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है एक, अच्छा देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो sin² थीटा है ना उसको अपने दिमाग में ए अज्यूम करके चलना दिमाग में, और cos² थीटा को बी अज्यूम करके चलना। तो यहाँ पे तुम्हें ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं दिख रहा है क्या? ब्रैकेट वाला sin² थीटा से ए ले लो तो उसके ऊपर क्या लगा? क्यूब। और ब्रैकेट में cos² थीटा, उसे बी ले लो, उसके ऊपर क्या लगा? क्यूब। तो ये कौन सी फॉर्म दिख रही है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? देखो, सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी।
ठीक है। और ऐसे ही देखो, तुमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, मैंने तुम्हें लिखवाई थी। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसे लिखा जाता है, याद करना आप लोग, इसे लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ देख लो। ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस नहीं प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, पीछे से 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, सीधे ए की पावर 4 बी की पावर 4 आ जा रहा है। ठीक है, पर प्रूफ हमें यहाँ है, प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आइडेंटिटी याद रखनी है। ठीक है, और ये दोनों यूज कर दो अंदर ले जाके। टू, तो जो साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर क्यूब क्यूब वाला है, पहले उसमें रखोगे ऊपर वाली आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी जो ऊपर रखी है पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, तो इसे क्या लिख देंगे, इसे पहले तो एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए प्लस बी, और ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो एक बार तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगले बार क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करना है, और कॉस स्क्वायर थीटा का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, और माइनस में ए बी समझते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी सिर्फ पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, पीछे वाला तो भी पूरा बचा है हमारा। ठीक है ना, पीछे वाला तो बचा है ना हमारा। ठीक है, तो पीछे वाले को हम अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। ठीक है, और नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे नॉर्मली हम करने वाले हैं। चलो देखो, मैं चाह रहा हूँ इस ब्रैकेट को भी हम ना छेड़ो, एज इट इज लिख दो, क्योंकि अगर बदलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। -3 इसे ऐसे रहने दो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, आसानी से लग जाएगी ना फिर ये। तो बस यही करना है, इसे नहीं छेड़ना है, क्योंकि इसमें इसकी तो आइडेंटिटी मेरे पास थी। तो यहाँ आ जाएगा पीछे -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा में ये आइडेंटिटी लगाओ। तो क्या बनेगा, पहले ये बनेगा ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ना, फिर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अभी इसके बाद ठीक है -2 a स्क्वायर बी स्क्वायर भी तो है, वो हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, और उसके पीछे क्या चल रहा है, +1, क्या चल रहा है, +1 भी तो बचा है ना, +1, इन सब ब्रैकेटों से बाहर है वो +1। तो अब देखना बेटा गौर से। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहले वाले ब्रैकेट का 1 बन जाएगा, और अंदर साइन स्क्वायर थीटा जो है तुम्हारा ये वाला इसके ऊपर स्क्वायर लगा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस माइनस, ये क्या बन जाएगा, माइनस, ये बन जाएगा बेटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा माइनस ये। इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये वाली चीज क्या दे देगी तुम्हें, क्या देगी ये, 1 दे देगी ना, 1 का स्क्वायर माइनस 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर पीछे से 1 प्लस का, तो 1 इंटू तो 1 हो जाएगा, हट गया वो, फिर ये 1 इंटू जो भी था वो हट गया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा बेटा साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और प्लस में 1। अच्छा, अब
अब क्या करना है, फिर से ये जो ये वाली चीज है ना, ये है ना, इसे फिर से वही लिखो जो यहाँ लिखे गए हो। कहाँ, ए की पावर 4 बी की पावर 4 वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करो। तो देखो 2, फिर से क्या लिखेंगे इसे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना 2 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्यों आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आइडेंटिटी याद आ रही है, भूल गई। देखो बेटा, ये जो येलो वाला मार्क किया ना, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम इससे ये वाला इससे, है ना। तो पहले तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, फिर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, और ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद फिर माइनस में एक बार साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा फिर से और बैठा है ना। अब यहाँ -3 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। तो देखते जाओ बेटा, 2 ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस वाले स्टेप पे ये तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये 1 का स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर लगा ना, फिर माइनस का ये वाली चीज, ये और ये प्लस करके कितना आएगा पता है आपको, दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, एक माइनस का 2 बार, एक बार सिंगल में है, तो ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। ठीक है चलो, -3 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस, अब ब्रैकेट खोलेंगे सारे, 2 1 का स्क्वायर 1 2, फिर -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, -3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर पीछे से +1, ठीक है। तो अब तो भैया सारे गए कट, कट गए ना, फिर बचा 2 -3 -1 और पीछे का +1 =0 RHS। और वो जो शॉर्टकट था ना, मैंने कहा था कि दूसरा वाला, वो यही यूज कर दिया, वो लगा ही नहीं, बिना आइडेंटिटी के सॉल्व ही नहीं होना, ये 2 आइडेंटिटी यही याद करनी है। मैं कह रहा था ना दूसरा मेथड, पहला और दूसरा यही हो गया था, दोनों मिक्स कर दिए, ठीक है, समझ आ गई बात। उसमें वो बहुत लंबा चला जाता, इसलिए मैंने ये कर दिया, बस आपको ये स्पेशल आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी, नहीं तो बेटा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। सो इट वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 59। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 60। तो देखो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 60 कराऊं, उससे पहले क्लास 8, अगर आपको याद आ रहा है तो क्लास 8 में फैक्टराइजेशन करवाई गई थी आपसे, ठीक है। क्लास 8 ओल्ड एनसीईआरटी, अभी तो 2 साल से नई एनसीईआरटी चल रही है, तो मतलब लास्ट बैच जो क्लास 8 का था 2024 वाला बैच, उन बच्चों को जो 2024 में थे लास्ट है, ठीक है। उसके बाद तो 2025 में नई एनसीईआरटी आती, तो तुम्हें एक फैक्टराइजेशन कराई गई थी बेटा, मैं वो फैक्टराइजेशन यही लिख रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं भी फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ। ये फैक्टराइजेशन थी x की पावर 8 माइनस y की पावर 8, ठीक है। इसकी स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइजेशन कर देता हूं मैं तुम्हें, फिर इससे हम एक आइडेंटिटी बना लेंगे और सीधे आइडेंटिटी को पुट कर देंगे और 50 में आंसर खत्म, ठीक है। पहले मैं तुम्हें नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप इसकी फैक्टराइजेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, इसको फैक्टराइज करना, तो पहले सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिखूंगा x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस y की पावर 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया ये, तो इसे क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी,
और ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो क्या होगा, ए और बी होगा। तो यहाँ पे इसे जब ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। ये तो ए प्लस बी की फॉर्म आई है, और ए माइनस बी की क्या फॉर्म बनेगी, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बनेगी ना। अब ये पॉजिटिव वाली मत छेड़ो, इसकी कोई आइडेंटिटी मैंने पढ़ी नहीं है, एट्थ में नहीं पढ़ी थी। पढ़ी थी क्या स्पेशल जो अभी सिखाई थी पिछले क्वेश्चन में, नहीं पढ़ी थी ना। इसको टच मत करो, ऐसे रहने दो, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, हाथ नहीं लगाया। अब इसको फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं ना। कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ये टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई ना, ए प्लस बी ए माइनस बी में। और पीछे वाला एज इट इज लिखते चलना, पीछे वाला एज इट इज लिखते चलना। तो क्या आएगा देखो, ये एक बार प्लस होंगे दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक बार आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब लास्ट द फाइनल स्टेप, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, इसे छेड़ा नहीं, और ये प्लस वाले तो टच ही नहीं करने, इनको फेंकते जाओ साइड में। अब ये पीछे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये तो सबको पता है, तो बचपन से पढ़ी है आपने। इसको स्प्लिट करेंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। बात समझ आ गई सबको, हाँ या ना। बस, तो तुमने क्या देखा, द आइडेंटिटी, द स्पेशल आइडेंटिटी। ठीक है, नाउ हैव अ लुक एट दैट स्पेशल आइडेंटिटी, एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 विल बी इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इज इट सो? ठीक है, तो अब हम ये आइडेंटिटी यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, यही आइडेंटिटी हम यूज करना शुरू करेंगे। वैसे जहां तक है ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें ना, इसी स्टेप पे राहत मिल जाएगी यहीं पे आके, इतने नीचे तक जाना नहीं। ठीक है, बट स्टिल अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम नीचे तक आएंगे। स्टेप समझ आ रहे हैं ना, कैसे फॉरवर्ड करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। अगर ये तुम्हें ये फैक्टराइजेशन समझ आ गई तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे बोर्ड पे रखा है कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक वैल्यू और आपको याद होनी चाहिए, ये बोर्ड पे जो लिखा है वो सब दिख रहा है ना नीले रंग से, इतना समझ आ गया ना। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना, एक चीज और याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पाई, तो क्वेश्चन इज फिनिश्ड। ठीक है, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या लगता है हमारा रूल 1, रूल 1 सेज दैट, ठीक है, तो इस बार मैं इसका जो सॉल्यूशन है इससे लिखूंगा, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS साइन की पावर 8 थीटा माइनस 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 कॉस की पावर 8 थीटा, यही है। और इसे तोड़ के मैं क्या कर रहा हूं बेटा ना, मैं बताता हूं तुम्हें क्या कर रहा हूं, समझना। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो इस x की पावर 8, एक आइडेंटिटी और देखो यहीं पे, x की पावर 8 y की पावर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 4 y की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं ना। इसे आगे स्प्लिट नहीं किया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस, तो पहले ऐसे लिखेंगे, और ऐसे से काम नहीं चला तो लास्ट में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिखेंगे, पर ऐसे से काम चल जाएगा। बताओ क्यों? जो तुम्हारा टू प्रूफ है उसका राइट साइड देखो, टू प्रूफ के राइट साइड में क्या सिंगल पावर में कुछ चाहिए? नहीं ना, सब डबल पावर में चाहिए ना। तो हमें वो रेड कलर से जो लिखा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑरेंज वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब आप ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, वी नो दैट, वी नो दैट, और चल जाएगा, इट विल वर्क, इट विल वर्क। और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 लाइन में खत्म होने वाला है। वी नो दैट, अगर आपको ये आइडेंटिटी बता दे तो, एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स और वाई जो है ना, साइन और कॉस है ना, बस वैल्यू रखो।
तो देखो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो तुम्हारा साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा था, अब वो लिखा जा रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? पल्ले पड़ेगा सबको? ठीक है। अब अगला स्टेप, अगला स्टेप एक एक करके चलता हूँ, एक एक को पकड़ के करेंगे हम, ठीक है। देखो ये साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा जो है ना, इसे टच नहीं करना। इनटू ये जो बीच का ब्रैकेट है, इट विल गिव यू 1। से यस और नो? अच्छा, अब देखना बेटा, मुझे ना एक ब्रैकेट में तो साइन कॉस दोनों चाहिए। देखो साइन कॉस दोनों चाहिए, एक में सिर्फ कॉस चाहिए, 2 बार कॉस चाहिए, स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए ना, बस। तो और वो भी किसमें, माइनस में चाहिए ना, माइनस में। तो यहाँ पे ये जो पीछे की ये ब्रैकेट है ना, ये वाली ब्रैकेट, इसमें साइन को गायब करना है, क्योंकि साइन चाहिए ही नहीं था ना। साइन को गायब ऐसे नहीं कर सकते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई हैव रिप्लेस्ड दिस, जस्ट अ मिनट, दिस साइन स्क्वायर थीटा, ये विजिबल भी नहीं हो रहा है, एक मिनट से कुछ और कर ले, ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ इस पे। इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अब अगले स्टेप पे मेरे पास आ गया साइन की पावर 4 थीटा। ये साइन 4 नहीं है, ठीक है, ये साइन 4 थीटा नहीं है बेटा, साइन की पावर 4 थीटा है प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू 1 तो हटा ही दो, ठीक है। और ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमने रिप्लेस किया ना अभी, क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज तो मिली ना, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या चाहिए, अब चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके लिए ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा रिप्लेस होगा, ठीक है। कैसे रिप्लेस होगा, यूजिंग यूजिंग एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर टू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। अभी देखो बस, बस इसी फॉर्म में लिख दो। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो एक बार लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंड सेकंड ब्रैकेट तो पीछे से बिना छेड़े चलेगा, क्योंकि ये तो चाहिए ही। अब वो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट विल गिव अस, कितना देगा ये, 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? हाँ, एंड दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। मैच कर गया, इक्वल टू आर एच एस। इस क्वेश्चन के नीचे तो हैंड्स प्रूफ जरूर लिखो भाई, क्योंकि इसमें तुम्हारे तोते उड़ा देंगे दिमाग से। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कॉट थीटा जो है वो 2x अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉसेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगने वाली है, इसमें पी बी एच का कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है।
तो जो कॉट थीटा होता है ना तुम्हारा, कॉट थीटा, वो होता है, क्या होता है, बी बाई टी, 2x अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 4 स्क्वायर, यही है ना। तो देखो तुम्हारा b है 2x और p कितना है, अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर। एंड मुझे साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा होता है बी बाई एच, पी बाई एच, एच चाहिए। तो एच कैसे आता है बाल, एच आता है अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो देखो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू पहले तो रूट, और फिर पी की वैल्यू फिर से रूट में 9 माइनस 4x स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर, ये पी स्क्वायर किया है, और प्लस 2x का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा बेटा देखो, रूट है और रूट के ऊपर स्क्वायर है, सबसे अंदर वाली रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर रूट में है, और उस रूट के ऊपर पूरा पूरा स्क्वायर है, तो रूट क्या हो जाएगी, हट जाएगी, रूट क्या होगी, हट जाएगी। ठीक, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, और 2x का होल स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट गया, क्या बचा, अंडर रूट 9, तो h आ जाएगा 3 यूनिट्स। शुक्र मनाओ, h बहुत प्यारी वैल्यू आई है, वो भी रूट रूट में आ जाता ना तो तुम छोड़ छाड़ के मैदान भाग जाते। तो अब मुझे साइन जो प्लस प्लस करके चाहिए वो बाद में देखते हैं, साइन थीटा जो कि होता है पी बाई एच, पी था मेरा रूट ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में एच है 3। ठीक है, पहले अलग अलग निकाल लो, फिर जो पूछा है वो बाद में निकाल लो। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है बेटा हमारे पास, कॉस थीटा बी बाई एच, और बी कितना है मेरा, व्हाट इज बी, तो बी इज 2x अपॉन एच है 3, एच कितना है 3। ठीक है, देखो, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, 3 बाई 9 माइनस 4x स्क्वायर, और टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है, अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, अब जो पूछा है वो एज इट इज रख दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा है ना पहले, तो लो भाई, फर्स्ट दे हैव आस्क्ड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पहले यही पूछा है बेटा, चलो वैल्यू रखेंगे आमने सामने। तो साइन थीटा था अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 3, और कॉस थीटा था 2x बाई 3। अब दोनों के नीचे 3 है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x होल में 3, ये इसकी वैल्यू है। अगला देखो सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट जो हमारा वो क्या है, सेकंड पार्ट हमारा है, सेकंड पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, क्या है, कॉसेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो कॉसेक क्या है, कॉसेक था बेटा हमारा 3 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर माइनस टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा है अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 2x। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 इंटू 2x हो जाएगा, और अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर, होल में आ जाएगा 2x इंटू अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर। देखना ये 6x और उसका स्क्वायर, स्क्वायर लग जाएगा ना पूरे पूरे पे, लगेगा नहीं लगेगा, सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर
तो वो रूट हटेगा और सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपके सामने, 9 - 4x का होल स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा 2x अंडर रूट 9 - 4x²। ठीक है, एक बार ब्रैकेट खोल दो, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आज की क्लास यहीं तक थी, बाय।